जमात इस्लामी ने आपसे मुलाकात की है, क्या समझते हैं कि आप मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? देखिए, मुज़ाकरात किस चीज़ पे करने हैं? आइन के ऊपर चलने के लिए मुज़ाकरात की तो ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हम कर रहे हैं लेकिन 90 दिन के बाहर इलेक्शंस नहीं हो सकते। उसके बाहर आइन ख़त्म हो जाता है। इसके ऊपर सारे पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी इस पे मुत्तफिक है। मतलब कल एक दूसरा 22 अप्रैल को निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म होनी है, उस पर तहरीक इंसाफ क्या मौके बनती है? क्या यही निगरान सेटअप है आगे कंटिन्यू करे या फिर नया सेटअप लाया जाए? बिल्कुल, इनकी कोई आइनी हैसियत नहीं रह जाएगी 90 दिन के बाद। सब कुछ जो ये करेंगे गैर आइनी होगा। इनको बिल्कुल हटना चाहिए और एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना चाहिए जिसका सिर्फ काम हो इलेक्शन करवाना। ये तो एक और एजेंडा के ऊपर केयर टेकर गवर्नमेंट आई है जो सब कुछ कर रही है सिवाय इलेक्शन के और सिवाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन के। ये तो वो इंतकामी कार्रवाई है जो कभी यहाँ हुकूमतों ने नहीं की। ये तो एक एजेंडा पे आई है, वो जो लंदन प्लान का हिस्सा है, जिधर वादा किया गया था नवाज शरीफ के तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाएगा और ये नवाज शरीफ के केसेस खत्म किए जाएंगे। ये तो उस एजेंडा पे चल रहे हैं। ये तो इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है केयर टेकर गवर्नमेंट से। शाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब के जो सऊदी प्रिंस हैं, बादशाह हैं, उनके साथ बड़े अच्छे बातें हैं और अमेरिका के साथ भी उनके साथ जो मामलात हैं वो ठीक है। तो जो बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट उनके हवाले से बात की जाए तो इमरान खान ठीक है समझ। देखिए, कौन कहता है कि हमारे ताल्लुकात बुरे थे? ये तो सिर्फ जनरल बाजवा ने, क्योंकि वो एक्सटेंशन चाहता था, उसने पूरी कैंपेन चलाई हमारे खिलाफ। लेकिन 2 OIC की मीटिंग 3 महीने में होनी पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर्स की, ये कभी पाकिस्तान में कितनी देर पहले हुआ था? तो उसके अलावा जो चाइना के साथ, जो हमारे सऊदी के साथ, जो तुर्की के साथ, सारे कॉन्टेक्ट्स का पता है। जो ट्रंप के साथ ताल्लुकात है, जो बोरिस जॉनसन से थे इंग्लैंड के अंदर, जिसने नाम लिया था, तो इनको कौन पूछता है? ये जो कहते हैं ना कि हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं थे, इनके बताएं ताल्लुकात किसके? स्टेट बैंक के हवाले से आज जो है वो मामला कायमा कमेटी को भेज दिया है। उन्होंने कहा है, नवीद कमल ने कहा है कि अगर तौहीन अदालत हो सकती है तो तौहीन पार्लियामेंट क्यों नहीं? उन्होंने ये मामला दोबारा कभी सामने भेज दिया। आप क्या समझते हैं कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट जो है वो 21 अरब में जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट के आजाद हो जाए? देखिए, जिस वक्त अगर इन्होंने स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे पैसा ना दिया, इसका मतलब है कि पाकिस्तान का आइन ख़त्म हो गया। इसका मतलब यहाँ कानून की हुक्मरानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब आगे ही ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लोगों को अगवा किया जाता है, बाद में चार्ज लगाए जाते हैं, हर दूसरे दिन को PTI का आदमी पकड़ लेते हैं, सीनियर लोगों को पकड़ लेते हैं, सोशल मीडिया के लोगों को अगवा किया जाता है। यानी जिस तरह का इस वक्त हमारे पूरा ब्लैकआउट किया हुआ है मीडिया पे, तो ये तो पाकिस्तान में पहले ही कोई ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो गए। अब एक है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अगर इलेक्शन नहीं होता, अगर ये फंड्स नहीं देते और उसकी वजह से इलेक्शन नहीं होता, तो आइन ख़त्म हो गया पाकिस्तान में। मरियम औरंगज़ेब कहती है कि पाबंदी हमने नहीं लगाई, पैमरा ने लगाई, पाबंदी खुद मीडिया ने लगाई। आपकी मरियम औरंगज़ेब